किसी वस्तु में किसी की प्रियता है, किसी वस्तु में किसी की अप्रियता है। जिस वस्तु को हम चाहते हैं उस वस्तु को हमारा पड़ोसी नहीं चाहता है। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत हीरा मोती थे, धनी थे, साहूकार थे। उनको मालूम पड़ गया कि आयकर विभाग का छापा पड़ने वाला है, इनकम टैक्स का। तो उन्होंने सारे हीरे नाली में फेंक दिए। ऊपर छत पर से जब नाली में डाल रहे थे कि अब तो पकड़े जाएंगे, तो एक दो हीरा सड़क पर गिर गए। एक महात्मा जी वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा हीरा पड़ा हुआ है, पहचान गए, लेकिन वैराग्यवान थे, कांच का टुकड़ा समझ करके छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। एक माताजी वहाँ से निकली। तो माताओं का क्या होता है, सोना से और हीरा जवाहरात से बड़ा प्रेम होता है। अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करती हैं माताएं। तो उन्होंने उस हीरा को उठा लिया, घर ले गई। अब वो जितने भी हीरे थे, जितने भी हीरा थे, वो जो सेठ के पास थे उसके लिए अप्रिय हो गए, उसके लिए वो अप्रिय हो गए। उसने फेंक दिए कि मैं रहूंगा तब ना हीरों का उपयोग करूंगा, मैं जेल में रहूंगा, हीरा घर में रहेंगे, मुझे क्या मिलेगा। सो उसने फेंक दिए। तो वो प्रिय वस्तु जी जो थी वो सेठ के लिए अप्रिय हो गई। ठीक, महात्मा के लिए ना वो प्रिय है ना अप्रिय है, छोड़ करके चला गया। अब माताजी ने वो हीरा उठा लिया, उनकी उसमें प्रियता हो गई। सेठ के लिए जो वस्तु अप्रिय हुई वो माताजी के लिए प्रिय हो गई। तो हमारी प्रियता कहाँ है और हमारी अप्रियता कहाँ है? हम किसे सबसे ज़्यादा चाहते हैं? जिन्होंने उठाया वो उन्होंने क्यों उठाया? प्रियता के लिए उठाया। किसकी प्रियता के लिए? अपनी, पोतानी, एना माटे। जिसने फेंका उसने क्यों फेंका? एना माटे कि ये जेल में ना जाए, कारागार में ना जाए। साधु को तो कोई मतलब ही नहीं है। समदर्शी नहा, समदर्शी का ही यही लक्षण है। सो वो तो छोड़ छाड़ के आगे बढ़ गए थे। अब आगे की बात सुनिए। आजकल कोई कैमरा लगे होते हैं, उससे मालूम पड़ जाता है जितने हीरे उनके रजिस्टर में लिखे थे महात्मा जी के, उतने हीरे सेठ जी के उतने हीरे वहाँ उनकी तिजोरी में नहीं मिले। सो उन्होंने तलाश करना शुरू किया। सो नाली से निकलवाए, नाली में मिल गए, उसमें 2 हीरे कम थे। सो वो कोई कैमरा होता है, उसमें से माता जी को पकड़ लिया, उन्होंने उठाए थे। हीरा पति के पास रह गए, माता जी पुलिस स्टेशन में आ गई। क्या मिला? विवेक चाहिए। हीरे से सुख नहीं है, सोना में सुख नहीं है, धन में सुख नहीं है। इनका उपयोग हम कैसे करें? यदि वो हमारे हैं तो हमको भौतिक सुख, लौकिक सुख प्रदान कर सकते हैं। इसलिए कोई वस्तु किसी के लिए अप्रिय होती है, किसी के लिए प्रिय होती है। प्रियता और अप्रियता में जो आकर्षण है वो आकर्षण हमारे मन में हुआ करता है। सो मन को सुंदर बनाओ, मन को सुंदर बनाओ। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमु दीना। अपने चेहरे को सुंदर बनाओ, मुखमंडल को सुंदर बनाओ, मन को सुंदर बनाओ। मन मलिन होगा, आप कितने भी सुंदर होंगे, आपकी सुंदरता की कोई कीमत नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा। आप कैसे भी रहें, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। आपका मन सुंदर होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए, मन विमल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, कपट छल छिद्र से रहित होना चाहिए। पूरा गांव, पूरा नगर, पूरा जिला आपका सम्मान करेगा। यश की प्राप्ति होगी, धर्म की भी प्राप्ति होगी।
इसलिए सेठ को वह वस्तु अप्रिय हुई, साधु को वैराग्य हुआ उस वस्तु से, और वो माता जी के लिए वह वस्तु प्रियता प्रदान कर गई। लेकिन वह प्रियता क्षणिक थी, वो भी जाती रही। प्राप्त वस्तु से सुख प्राप्ति का उपाय हमें खोजना है, तो कैसे खोजें? धर्म का आश्रय लिए बिना, यानी प्राप्त वस्तु के प्रति जब तक आपके मन में वैराग्य नहीं आएगा, तब तक उससे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। आप छोड़ेंगे नहीं, सुख मिलेगा नहीं। साबुन लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएं, और उसको स्वच्छ न करें, धोएं ना पानी से, तो वो सुंदर बनाने वाली साबुन आपको कुरूप बना देगी, कुरूप बना देगी। इसलिए हमें हमारे पास जो प्राप्त संपत्ति है, जो हमारे पास बल है, उसका हमें खूब अच्छा उपयोग करना चाहिए। कोई वस्तु अपनी होती है, होती नहीं है, हम अपनी मान लेते हैं। हवाई जहाज में जाते हैं आप लोग, तो 10,000 की सीट ली, 1 घंटा तक उड़े हवाई जहाज में, और जब उतरने लगे तो सीट को क्यों नहीं लाए साथ? पैसा खर्च किया था, तो सीट को साथ में लाना था, नहीं लाए, नहीं लाने देगा कोई। वो आपने अपनी मानी नहीं थी। अब आप वैराग्य है, वैराग्य के लक्षण आप में है, ये प्रमाण है। जिस गाड़ी में, ट्रेन में, बस में आप आए हैं, उसका बर्थ क्यों नहीं लाए? यहाँ कथा सुन ले आते, उसी पे जाके बैठ जाते। तो आप तो उसको छोड़े आए, पैसा देने के बाद भी छोड़ आए। फ्री में लाते तो कहते भाई दोष है, आपने रिजर्वेशन कराया, आरक्षण कराया, उस सीट को उठा के ले आते, आपकी सीट थी वो तो। लेकिन वो आपकी 24 घंटे के लिए थी, 10 घंटे के लिए थी। आपने उसको अपना नहीं माना, केवल उसका उपयोग किया। ऐसा ही जगत के साथ आपको करना है, ऐसा ही संसार के साथ करना है। जैसा आपने हवाई जहाज की सीट के साथ किया, जैसे रेलगाड़ी की सीट के साथ किया, इसी तरह का व्यवहार आपको संसार के साथ करना है। छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। सब कुछ जब छूटता जाएगा तो एकमात्र बचेगा, उसका नाम होगा ईश्वर। उसी को पकड़ना है, वही पकड़ना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जिनका है उनकी बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है उनका उद्देश्य वही होना चाहिए।